हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने आईपीसी सीरीज़ से जुड़ी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले का पार्ट आपके चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है उनके लिए ऑल द बेस्ट, जिन्होंने नहीं की है वो बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी किसी भी मोमेंट पर एमपी के एग्ज़ाम की, हरियाणा की, सबकी डेट अनाउंस हो सकती है। और पैनिक मोड में अगर एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी, पैनिक मोड में आ जाएंगे। ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। उस टाइम हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। So without wasting a single second, let's start with the IPC further provisions. आज हम डिस्कस करेंगे IPC का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, चैप्टर नंबर 5 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर नंबर 5 क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी एक तरह का, एक हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, षड्यंत्र। किसी भी इलीगल एक्ट को करने के पीछे का जो षड्यंत्र होता है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये ध्यान रखना है हमें। प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेनेवर टू और मोर पर्सन एग्रीज टू डू और कॉज टू बी डन एन एक्ट illegal, an act which is not illegal by the illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. A, B दो बंदे, दोनों ने क्या एग्रीमेंट किया कि भैया पीएनबी बैंक को हमें लूटना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर वो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such an agreement in pursuance thereof. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, अभी तक डिस्कस किया था, ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। दोनों ने सलाह मिलाई पीएनबी बैंक को लूटने की, ठीक है। सलाह मिलाना या एग्रीमेंट पर आना, ठीक है, कोई ऑफेंस नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आप कोई फर्दरेंस में एक्ट नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल ए और बी में से ए ने यस बैंक की रेकी करते हुए पुलिस वाले भाई साहब की पकड़ में ये आ जाते हैं, मिस्टर ए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ लूटने की जो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था ए और बी ने, उसके फर्दरेंस में ए ने क्या किया, रेकी करना स्टार्ट कर दी पीएनबी बैंक की। तो यहाँ पर पुलिस वाले भाई साहब जब ए को पकड़ेंगे तो बी को भी लायबल ठहराया जाएगा हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्राइम के अंदर। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट वर्बल हो, ये भी कोई हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको एग्रीमेंट सिर्फ रिटर्न चाहिए, इट मे बी रिटर्न और इट मे बी ओरल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इट इज़ इमेटीरियल whether the illegal act is the ultimate object of such an agreement or is merely incidental to that object। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल ही हो, ये एक इंसिडेंटल इफेक्ट भी हो सकता है। इसमें केस लॉ है सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई। सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई ये कमेंट्स में आपके दे रखा है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस के बारे में बताया गया था, डायरेक्ट हमारा एग्जाम में प्री में पूछ लेता है। इसकी हमें अभी तक क्या याद रखना है कि 1913 की अमेंडमेंट से आया था, चैप्टर नंबर 5A है। मेयर एग्रीमेंट जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होता टिल उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट ना की जाए। ऐसी एक्ट जो इलीगल हो उसको करने के लिए जो हम बातचीत या एग्रीमेंट करते हैं उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया 2 और मोर पर्सन, क्योंकि सिंगल बंदा कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। अब आते हैं कि ये इनकोहेट ऑफेंस है, इनकोहेट ऑफेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्री में हमारा एग्जाम में हमारे प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट ऑन किया जाता है, वेदर इट इज़ अ इनकोहेट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस या कंप्लीट ऑफेंस है, क्या है। तो ये इनकोहेट ऑफेंस है।
इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं क्राइम के वो ध्यान रखिएगा, पर्सन, मेंस रिया, इंजरी, एक्टस रियस। यहाँ पर पर्सन भी है, मेंस रिया भी है, इंजरी नहीं है, एक्टस रियस कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे ऑफेंस के इंक्लूड नहीं किए जाते, इसीलिए इसको इनकोहिट ऑफेंस बोला जाता है। इसको मार्क कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में बहुत बारी रिपीटेड होता है। इनकोहिट ऑफेंस है, इनकम्प्लीट ऑफेंस है। अगर इसको एक्ट फर्दरेंस में नहीं की जाती तो इसके लिए आपको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 120B, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with the death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished with in the same manner as if he had abetted such offence। अब भैया आ जाइए पनिशमेंट पे। अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल या उससे अधिक, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, कितनी पनिशमेंट है, पनिशेबल विद द डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और अपवर्ड, तो और एक्सप्रेस प्रोविजन कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड उसका दे नहीं रखा हमारी डायरेक्ट में, तो उसको कैसे आपको पनिश किया जाएगा। तो उसमें आपको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 120B के हिसाब से। जितनी पनिशमेंट उस ऑफेंस की दे रखी है, जितनी पनिशमेंट उस ऑफेंस की दे रखी है भैया उतनी ही पनिशमेंट आपको मिलेगी। आपको कैसे डील किया जाएगा, एज कि आपने उस ऑफेंस को अबेट किया है, आपने उस ऑफेंस को अबेट किया है। तो फॉर एग्जांपल आप करने गए हैं कोई भी ऑफेंस ऐसा जिसकी पनिशमेंट है 3 साल और आप उसका जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो आपको उस सिचुएशन में जो मेन ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल दे रखी थी वही पनिशमेंट आपको मिलेगी। और आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, दैट इफ़ यू हैव अबेटेड दैट ऑफेंस। इस चीज़ को मार्क करके चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बात करते हैं क्लॉज 2, whoever is a party to the criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may not for a term not exceeding 6 months or with a fine or both। यहाँ पर आ जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल एक पार्टी में आप जाके मिल गए हैं, वो पार्टी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, उसका ऑब्जेक्टिव ना तो कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशेबल डेथ हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो 2 साल से अधिक। तो सिंपल ऐसी पार्टी या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पार्टी को ज्वाइन करने पर आपको 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 6 months तक की जेल प्लस फाइन या दोनों, या ये ध्यान रखिएगा। इसमें पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन किया लिया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से एक केस है हमारा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस सोमनाथ थापा एंड अदर्स, 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें बताया गया था, फॉर अ पर्सन टू कंस्पायर विद अनदर ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ व्हाट द co-conspirator were wanting to achieve and thereafter having the intent to further the illegal acts taken recourse to a course of conduct to achieving the illegal and or facilitate its accomplishment। इसमें एक आ गया था कि भैया पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्या किस चीज़ के लिए क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है उन बंदों की गैदरिंग का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है उन बंदों की गैदरिंग का, इस चीज़ की आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो है मिलना या कुछ आपको लायबल नहीं ठहराया जा सकता, बिकॉज आप इस चीज़ की डिफेंस ले लेंगे कि भैया मेरे को तो पता ही नहीं था कि उसकी नॉलेज क्या है। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा में ये बताया गया था कि भैया ज्वाइन करने के बाद आपको कॉन्स्पिरेटर्स क्या चाह रहे हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट भी हो या आपने कुछ किया हो ताकि
वो ऑब्जेक्ट जो है आपका फैसिलिएट हो सके और उसका अकम्पलिशमेंट हो सके. नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं अंत करती हूँ. और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ से जुड़ा या हरियाणा प्री के ग्रुप से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं. हमारा ग्रुप 1 फ़रवरी से शुरू हो रहा है और इसका सिलेबस हम 15 अप्रैल तक आपको कंप्लीट हरियाणा के पर्सपेक्टिव से करा कर देंगे. तब तक साथ बनाए रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा. और मंजिल हमारी क्या है? जज की कुर्सी. वो मछली की आँख है. उस मछली की आँख को हमें एक ना एक दिन अर्जुन की तरह लक्ष्य को बींदना ही होगा. ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहें, साथ बनाए रखें. थैंक यू.